आपको करना क्या है, आपको पहले एक बार इसको पढ़ लेना है। अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं आता निकालते हुए तो एक बार और पढ़ लेना है अंग्रेजी में ही, ठीक है। तो हल्का फुल्का आपको दिमाग में समझ में आए कि हमें करना क्या है। चलिएगा हम शुरू करते हैं पैसेज को। A rich man had kept a dog to guard his house at night। तो a rich man एक अमीर आदमी ने had kept a dog एक कुत्ता रखा, to guard सुरक्षा के लिए, his house अपने घर की, at night रात में। तो एक आदमी ने रात में अपने घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता रखा, ठीक है। इन द डी टाइम दिन के समय, दिन में, द डॉग वॉज टाइड, डॉग वॉज टाइड कुत्ता बंधा रहता था, विथ अ चेन एक जंजीर से, दिन की समय कुत्ता एक जंजीर से बंधा रहता था। अ हैवी स्टोन टू अ हैवी स्टोन एक बहुत बड़े, हैवी मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, स्टोन यानी पत्थर। तो एक बड़े पत्थर के पास एक जंजीर से कुत्ता बंधा रहता था। एंड वाज फ्री एट नाइट और रात में आज़ाद हो जाता था, फ्री हो जाता था, रात में उसको खोल दिया जाता था। एवरी डे प्रत्येक दिन एक बर्ड केम एक चिड़िया आती थी, प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती थी। फिर क्या होता था, एंड और सादा डॉग कुत्ते को देखती थी, प्रत्येक दिन एक चिड़िया आती थी और कुत्ते को देखती थी। एंड और टू बिकम फ्रेंड्स और दोनों मित्र बन गए। टू मीन्स दोनों और बिकम यानी बन गए, फ्रेंड यानी कि मित्र, दोनों मित्र बन गए, कुत्ता और चिड़िया दोनों मित्र बन गए। द बर्ड वुड फ्लाई विद द डॉग, सॉरी प्ले लिखा है, चिड़िया कुत्ते के साथ, विद द डॉग कुत्ते के साथ खेलती थी, चिड़िया खेलने लगती थी कुत्ते के साथ। एंड टीज हिम और उसे परेशान करती थी, टीज मीन्स होता है परेशान करना, चिढ़ाना, उसको परेशान करती थी। बट लेकिन द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ते ने इन सबका बुरा नहीं मानता था, कुत्ता बड़ा सीधा साधा बुरा नहीं मानता था, ठीक है। चिड़िया आके बैठ जाती थी, कभी कान पर बैठ जाती होगी, चिड़िया है बुरा नहीं मानता था, कुत्ता बड़ा सीधा साधा था, वो कह रहा था कोई बात नहीं है खेलो, ठीक है। व्हेन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, जब कुत्ते को प्रत्येक दिन भोजन मिलता था, कुत्ते वाला खाना नहीं होता है, प्रत्येक दिन भोजन मिलता था। द बर्ड वुड केम, तो चिड़िया आ जाती थी, नियर उसके पास, एंड कैच अ पीस ऑफ फूड और भोजन का एक टुकड़ा उठा लेती थी। जैसे कुत्ते को भोजन मिलता था तो चिड़िया आ जाती थी, और चिड़िया आ जाती थी तो उसका एक टुकड़ा उठा लेती थी चिड़िया कि हम भी खाएंगे, ठीक है, पार्टी हो जाती दोनों में पार्टी। शी हेल्ड इट अप इन हर बीक, वह हेल्ड मीन्स उठा लेती थी, इट इसे अप ऊपर, इन हर बीक अपनी चोंच में, वह उसे अपनी चोंच में उठा लेती थी। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच और उसके पहुँच से दूर हो जाती थी। किसकी पहुँच से? कुत्ते के पहुँच से, उसका खाना ले लेती कुत्ते का और दूर हो जाती उड़ के। कुत्ता का दिमाग डिस्टर्ब, यार कि तुम रोटी खा रही हो, समझे, कुत्ते का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। बट देखो, जस्ट टू टीज हिम, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे जस्ट टू केवल उसे चिढ़ाने के लिए, मतलब चोंच में उसका उठा लेती टुकड़ा और दूर बैठ जाती थी, केवल चिढ़ाने के लिए। किस लिए? चिढ़ाने के लिए। बट लेकिन द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता नाराज नहीं होता था, कुत्ता नाराज नहीं होता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वह खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। टू हैव समवन टू प्ले विथ, उसके साथ, ठीक है ना, तो उसके साथ समवन यानी किसी को होना, होने से ही खुश हो जाता था कि कोई उसके साथ खेल तो रहा है, कुत्ता खुश हो जाता था कि चलो कम से कम तुम्हें रोटी का टुकड़ा लेना है ले लो, लेकिन हमारे साथ खेलो, ठीक है। वन डे, एक दिन, द बर्ड फेल इनटू द टब फुल ऑफ वाटर, एक दिन चिड़िया फेल इनटू माने गिर गई, टब यानी कि पानी में, वो टब में, फुल ऑफ वाटर पानी से भरे हुए। एक दिन चिड़िया पानी से भरे हुए टब में गिर गई चिड़िया,
टब बड़ा था, ठीक है। नॉट वेरी फार अवे, बहुत दूर नहीं था, बिल्कुल बगल में ही था टब। द डॉग सा दिस, कुत्ता ने इसे देखा, कुत्ता ने देखा, करे मेरी फ्रेंड गिर गई है चिड़िया। एंड और ड्रैग्ड द हैवी स्टोन, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटा, ड्रैग्ड मीन्स घसीटा। द हैवी स्टोन, एक भारी पत्थर, नियर इनफ टू रीच द टब, जो टब के पास तक पहुंच जाए, इतना भयंकर घसीटा कुत्ते ने कि वहां तक पहुंच जाए। ही टुक द बर्ड आउट, उसने पक्षी को बाहर निकाल लिया, पक्षी को बाहर निकाल लिया। एंड और पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको मैदान में रख दिया, पुट डाउन रख दिया मैदान में, चलो कोई बात नहीं है, सूख जाओ, ठीक है। द बर्ड ले स्टिल फॉर अ व्हाइल, बर्ड यानी कि चिड़िया, ले मीन्स लेटी रही, पड़ी रही, स्टिल फॉर अ व्हाइल, कुछ देर तक, चिड़िया कुछ देर तक पड़ी रही। एंड देन गॉट अप, और तब उठ गई, गॉट अप उठ गई, तब उठ गई, ठीक है। इस पैसेज को आप लोगों ने पढ़ा, समझ में आया। चलिएगा अब हम इससे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि 15 नंबर का आना है जी, कितने का आना है, 15 नंबर। आपको समझ में आया, वेरी गुड। और अगर आपको भी समझ में आया है तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो वीडियो यहाँ से मैं आपके पास भेजूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अब आएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, कुत्ते की क्या ड्यूटी थी, क्या ड्यूटी थी कुत्ते की, घर की रखवाली करना, ठीक है। तो तुम यहाँ लिखना ना, गार्ड द हाउस एट नाइट, यहाँ तक। अगर देखो तुम बना लो तो ऐसे लिखना, और ना बना पाओ तो शुरू से वहाँ तक लिख देना, आपको लिखना है प्रश्न से ही। द ड्यूटी ऑफ द डॉग, यहाँ से द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज, इतना लिख दिया, वाज सहायक क्रिया, टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, इतना लिख दिया। फिर यहाँ हाउ डिड द डॉग एंड बर्ड बिकम फ्रेंड, कुत्ता और चिड़िया मित्र कैसे बने, तो कैसे बने, ठीक है। तो वे खेलते थे एक साथ हैं, चिड़िया उसके पास आती थी, ऐसे बने थे ना मित्र, कैसे बने थे, तो यहाँ देखो, तो यहाँ से लिख देना, यहाँ से एवरी डे अ बर्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आएंगे अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, एक दिन चिड़िया को क्या हुआ था, टब में गिर गई थी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, वन डे द बर्ड फेल इनटू द टब फुल ऑफ वाटर। अब इसमें हाउ डिड द डॉग सेव हर, कुत्ते ने उसे कैसे बचाया, तो आप लिख सकते हैं क्या, द डॉग saw this and drag the heavy stone near enough to reach the tub, यहाँ तक, ठीक है। आपका 3 नंबर फिर क्लियर। आगे, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन पुल्ड अलॉन्ग फोर्सफुली, ठीक है। तो पुल्ड माने होता खींचना, अलॉन्ग फोर्सफुली ताकत से खींचना, घसीटना, तो इसकी मीनिंग क्या है, ड्रैग्ड। आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पुल्ड अलॉन्ग फोर्सफुली मीन्स, क्या मीन यहाँ दिया गया है, मीन, इसका मतलब तो आप लिखना पुल्ड अलॉन्ग फोर्सफुली मीन्स क्या होता है इसका मतलब, ड्रैग्ड, बस खत्म। आगे, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में एक शब्द दिया गया विच इज अपोजिट, जिसका अपोजिट है नियर, पास। नियर माने क्या होता है, तो इस पैसेज में एक शब्द दिया गया है जिसका विलोम क्या है, पास। तो वो शब्द कौन सा है, तो उसका विलोम कौन होना चाहिए, नियर का विलोम क्या है, फार, दूर। फार कहाँ है, फार देखो पूरे पैसेज में कहाँ है, फार दूर, दूर जी है दूर, फार अभी, ठीक है। तो आपको लिखना है अपोजिट ऑफ नियर डैश लगा के फार, आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 नंबर आपके बड़ी आसानी से हो जाए। कोई दिक्कत किसी को?